नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो होली की मुबारकबाद आप सबको। और दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कल यानी कि बुधवार को किस तरह से मार्केट चल सकता है और ईरान, अमेरिका, इजराइल में जो हो रहा है उसका इस पर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। आप लोगों ने देखा ही है कि मार्केट पर जो असर पड़ा है वो आप लोगों ने सोमवार को देख ही लिया। एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ हम ओपन हुए थे और उसके बाद जो हुआ सो आप लोगों ने देखा ही है। मार्केट 200 डेमा के, निफ्टी 50 जो है 200 डेमा के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है और वीकली एक्सपायरी भी जो है 200 डेमा के नीचे बहुत समय के बाद होती हुई दिखाई पड़ी है। अब एक दो प्रश्न आए हैं और एक, अब कई लोगों ने पूछा टेलीग्राम जो चैनल जो आया है अब नया, हमने जो लॉन्च किया है कुछ दिन पहले ही, जो इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च तो नहीं कहूँगा, जो इंट्रोड्यूस किया है उस पर चर्चा कर लीजिएगा, कर दीजिएगा। और जो ईरान जो है, इससे भारत को क्या नुकसान, क्या लाभ, क्या फ़ायदा, क्या हानि है। देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि भारत का मित्र रहा है ईरान। जब हमको ऑयल चाहिए था, जब हमारे फॉरेन रिजर्व्स की प्रॉब्लम थी, तो ईरान वो एक ऐसा मुल्क था जिसने हमें भारतीय रुपया, भारतीय करेंसी लेकर तेल दिया था और हमें अभी भी सस्ते दाम पे तेल देता रहा है अभी तक। ठीक है, उसके बाद अमेरिका ने अपना जो, जिसको कहते हैं ना, डंडा चलाया, उसका जोर पे वो, अब हम उससे कुछ पीछे को हटते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन चाबहार चाबहार पोर्ट जो है, उसका सारे का सारा दारोमदार ईरान ने इंडिया को ही दे रखा था कि उसको डेवलप करना, उसको मैनेज करना हम ही लोग कर रहे हैं अभी तक उसको। ठीक है जी। और उस पर भी आपको पता है कि चाबुक हमारे ऊपर चल ही गया है। अब कई लोग इस पर मेरे को कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप जाके कभी स्टडी करो, कभी रीड करोगे तो आपको पता चलेगा। तीसरी चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हमको अगर अगर मैं हवाई यात्रा से भी बात करूं या किसी भी उस तरह से बात करें, अगर हमको अफ़गानिस्तान जाना है तो हमारे पास क्या रास्ता है? ईरान। सीधा पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा सकते। अगर हमको यूरोप जाना है, सेंट्रल एशिया जाना है, किधर से रास्ता है? सारा ईरान की तरफ से रास्ता है। हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। कहाँ से घूम के जाइएगा? अगर कल को ईरान भी हमारे लिए एक तरह से बंद हो गया तो हम कहाँ से घूम के जाएंगे? है कुछ हमारे पास? नहीं है। और वैसे भी आपको पता है, इस समय की अगर बात करूं तो हमारा देश जो है वो कैसी स्थितियों में, आप ये जान लीजिए, पड़ोस में नेपाल है, उनसे संबंध हमारे पहले से बेहतर हुए हैं, ख़राब हुए हैं, वो आप लोग सब जानते हैं। बांग्लादेश के साथ कैसे हमारे संबंध है वो भी हम लोगों को सबको मालूम है। पाकिस्तान से तो भाई उन संबंधों की बात भी करना बेमानी है। श्रीलंका से भी कोई हमारे बहुत अच्छे संबंधों नहीं है। हमारे संबंध किससे हैं अभी इस समय अच्छे? हमारे संबंध इस समय अफगानिस्तान से अच्छे हैं, जहाँ पे तालिबान का राज है। खैर, एनीवेज, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई ये सब सुख शांति से निपट जाए। सुख तो अब क्या, सुख शांति तो क्या, अब ये किसी तरह से नेगोशिएशन टेबल पे आके निपट जाए कहानी अमेरिका, इसराइल और ईरान की। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो क्या चीज़ है। भाई टेलीग्राम चैनल, कई लोगों की इच्छा थी साहब टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे आओ, लेकिन मैं टेलीग्राम से बच रहा था। क्यों बच रहा था? क्योंकि आपको मालूम है कि मेरी तस्वीर लगा के, हमारा ही जसी टेक का लगा के नेम, कई लोगों ने अपने चैनल्स बना लिए थे। तो बट अभी मेरे एक मित्र ने बताया कि नहीं भाई, वी कैन क्रिएट प्राइवेट चैनल्स, और हमने अब प्राइवेट चैनल ही बनाया है। अभी बहुत कम लोग इसमें सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, लेकिन आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करें तो कैसे करें? सब्सक्राइब करने का भी यही तरीका है कि यूट्यूब का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में, उसके पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा होगा, वहीं से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कोई कहे कि ये जी हम सर्च में जाएंगे, सर्च में जाओगे तो ये मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो ये मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है। हाँ, कोई और ज़रूर जसी टेक लगा के, अब मेरी तस्वीर लगा के बैठा होगा, कोई फ्रॉड, कोई फेक, उस पर आप जुड़ जाइएगा। तो उसमें आपको पता है कि क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब हम यहाँ पर क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, हम लोग अपडेट्स देते हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ, कुछ क्विज़ भी देते हैं यहाँ पे। क्विज़ आप देख सकते हैं कि हमने कल
क्या कहा था, विच लिस्टेड इंडियन एंटिटी हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट कैप। अब इस क्वेश्चन पे ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों की ये इच्छा है कि भाई ये दो क्वेश्चंस जो थे, विच कंपनी हैज़ द हाईएस्ट वेटेज इन निफ्टी 50 एंड विच कंपनी विच लिस्टेड इंडियन एंटिटी हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट कैप। लार्जेस्ट मार्केट कैप जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, ठीक है जी। और हाईएस्ट वेटेज जो निफ्टी 50 में है वो है HDFC बैंक का। अब लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा क्यों है, ऐसा कारण तो बताइए। ठीक है, दोनों आंसर सही हैं, लेकिन क्या कारण है कि HDFC बैंक का वेटेज रिलायंस से ज़्यादा है जबकि रिलायंस की मार्केट कैप ज़्यादा है? तो प्लीज़, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैप। जो एक तो टोटल मार्केट कैप है, एक होती है उसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो होती है वो ये होती है कि आप उसमें से कितना, फ्री फ्लोट मार्केट कैप एक ऐसी चीज़ है कि भाई जो टोटल मार्केट कैप है उसमें से फ्री फ्लोट कौन कितना शेयर्स हैं, कितने कितने परसेंट शेयर्स जो हैं फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट मतलब जो आदान प्रदान के लिए ओपन है। क्यों? क्योंकि कुछ होल्डिंग होएगी प्रमोटर के पास, कुछ गवर्नमेंट के पास होएगी। अब गवर्नमेंट और प्रमोटर जो होता है ना, वो एकदम मिनट में ही हर रोज़ नहीं निकालता, एंट्री करता, एग्जिट करता, इस तरह से हर रोज़ नहीं करता, वो कभी कभी करता है, ठीक है ना। सो इट इज़ बेसिकली फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है उसमें HDFC बैंक जो है वो बाजी मार जाता है, इसलिए निफ्टी 50 में ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक की है। चलते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि आप अगर कुछ होल्ड करके गए होंगे, क्योंकि बहुत लोग होंगे ना जो होल्ड करके जाते हैं होल्ड करके, निफ्टी 50 में भी होल्ड करके जाते हैं, सब जगह होल्ड करके जाते हैं। तो पहली बात तो आप 2 रात 1 दिन, क्यों? क्योंकि छुट्टी है जी, 3 मार्च की छुट्टी, ठीक है। 2 की रात 3 की रात, यानी सोमवार रात मंगलवार रात और मंगलवार का पूरा दिन, 2 रात 1 दिन का प्रीमियम मीटिंग के बाद बुधवार को ओपन होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25,000 हमारे लिए अब बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। 24,865 पर क्लोजिंग, 24,865 पर क्लोजिंग, 25,000 इज अ बिग बिग रेजिस्टेंस। 25,000 तक का कोई अमाउंट सेल की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 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 हम लोग अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे जब 25,010 25,010 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,010 के ऊपर 25,078, 25,078, 25,141, 25,141, 25,192, 25,192 और दोस्तों 200 डेमा वाला जो रेजिस्टेंस है वो है 25,248, 25,248 पर। अब जब तक 25 के ऊपर नहीं जाएंगे, 25,000 के ऊपर, हम बात नहीं करेंगे अपसाइड के बारे में। डाउन साइड पे 24,798 अगर कट जाता है, 24,798 अगर कट जाता है, यानी 24,800 के नीचे गए तो दिक्कत शुरू। 24,725, 24,725, 24,680, 24,680, 24,641, 24,641 और 24,603 जो पिछले दिन का लो है वो भी एक बार को देखने को प्राप्त हो सकता है हमको निफ्टी 50 में। आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सेंसेक्स की कहानी स्थित है। BSE सेंसेक्स तो बहुत दिनों से 200 डेमा के नीचे बैठा हुआ है और यहाँ पर अब जब तक 80,238 पे हम क्लोज हैं, 80,510, 80,500, 510 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 80,510 यहाँ देखना है और ये भी देखना है कि 25,000 के ऊपर चल रहे हों हम निफ्टी 50 में। वेजा वेज दोनों को कंपेयर करके चलिएगा। जब हम 80,510 के ऊपर की बात करते हैं, 80,510 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला लेवल जो हमको देखने को मिलता है वो दिखता है 80,632, जो कि पिछले दिन का यानी कि सोमवार का हाई है। 80,632 के ऊपर 80,853, 80,853, और अगर वो भी पार हुआ तो 80,990, 80,990, 81,000 का लेवल एक बार को स्ट्राइक करने के लिए हम जा सकते हैं BSE सेंसेक्स पे। डाउन साइड की बात करनी भी ज़रूरी है। 79,990, 79,990 यानी 80,000 के नीचे 10 पॉइंट अगर ये टूटता है तो हम डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू कर लेते हैं। 79,990, 79,990 के नीचे अगर गए तो 79,710, 79,710 तक के लेवल से एक बार को देखने को मिल सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो 79,500, 79,500, और अगर वो भी टूटा तो 79,388, 79,388 तक के लेवल्स देखने को हमको BSE सेंसेक्स पे मिल सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। जब बैंक निफ्टी की करते हैं बात तो निफ्टी बैंक में क्या स्थितियां चल रही हैं जी।
निफ्टी बैंक की स्थितियां ये हैं कि हम अब 50 डेमा भी तोड़ चुके हैं। कहाँ हम 9 डेमा के ऊपर की बातें करते थे, 50 डेमा के नीचे क्लोजिंग है। 50 डेमा बैठता है 59,984, बेसिकली 60,000, 60,000 जो है अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। एनीवेज 59,984 50 डेमा है, इसके नीचे क्लोज हुए हैं, इसके नीचे ही है, तो सेल 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 की कहानी बनी हुई है। इसके नीचे गए तो 59,839 जो हमारा क्लोजिंग है वो लेवल, और अगर वो भी टूटता है तो 59,684, 59,684, और वो भी टूटता तो 59,468, 59,468, 59,344, 59,344। और कुछ लोग कहेंगे साहब हमारा 100 डेमा का है, वो बैठता है 59,056, दैट इज 59,056 पर। अप साइड पे हम तभी बात करेंगे जब हम पिछले दिन के हाई के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, दैट इज 60,177 के ऊपर, 60,177 के ऊपर चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें, तभी अप साइड के बारे में सोचेंगे। 60,304 उसके ऊपर लेवल आ सकता है 60,304 का, और वो भी पार हुआ तो 60,563, दैट इज द 20 डेमा 60,563, और अगर वो पार हुआ तो 60,700, 60,700 विच इज द 9 डेमा हमको एक बार को आता हुआ दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। अगर हम बात करेंगे विदेशी संस्थागत निवेशकों की, तो विदेशी संस्थागत निवेशक 3,295 करोड़ 3,295.64 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों को, और वहीं 8,593.87 8,593.87 करोड़ के कैश में नेट बाय में डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करूं कि किस तरह से एफआईआईज के डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स किस तरह से स्थित है, तो हमको पता चलता है कि एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं। हाँ, फिन निफ्टी फ्यूचर्स में हालांकि कोई ऐसे वॉल्यूम्स भी नहीं है, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में जरूर कुछ बाइंग की है, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी इन्होंने बिकवाली ही की है। और दोस्तों भर भर के निफ्टी फ्यूचर्स को ये करके गए हैं, बेच कर गए दिखाई पड़ रहे हैं हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक। और दोस्तों अभी की जो स्थितियां हैं वो आप लोगों ने देखा है कि निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप हो या सेंसेक्स हो, सभी के सभी इंडाइसेस जो हैं वो सेल ऑन बाउंस की स्थितियों में बने हुए हैं। हाँ, अब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ पॉजिटिव निकल आए ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच, तो भाई सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी लगाई जा सकती है। और वैसे भी आपको पता है भाई 5 तारीख आने वाली है, 7 तारीख आने वाली है, 5 और 7 को ज़्यादातर लोगों की इंक्लूडिंग मेरी भी कुछ SIPs लगती हैं। और आपको मालूम है जब SIPs लगती हैं तो बिल्कुल टॉप पे होती है मार्केट उन दिनों में, या हो सकता है मेरे को ही साइकोलॉजिकली ये फैक्टर नज़र आता है, बट ऐसा देखने को पिछले 3-4 महीने से तो मैं ये देख रहा हूँ कि है ऐसा कि बिल्कुल टॉप पे जाके हमारे को यूनिट्स देते हैं और उसके बाद मार्केट नीचे को ले आते हैं। एनीवेज देखते हैं क्या होता है। मैं तो बड़ा पॉजिटिव व्यक्ति हूँ और मैं पॉजिटिव ही सोच रहा हूँ, और यहाँ से मुझे तो उम्मीद है कि भाई एक उछाल तो अच्छा खासा आना ही चाहिए मार्केट में, क्योंकि अब और क्या, अब सब खबरें तो आ गई, अब कोई और खबर है क्या, अब इससे भी बुरी कोई खबर बची है तो समझ नहीं आ रहा भाई मुझे। एनीवेज आई होप गुड सेंस प्रिवेल, विजडम प्रिवेल्स, एंड ये जो US ईरान इजराइल है ये बंद होगा और मार्केट पर इसका पॉजिटिव असर आएगा, यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में लिंक दे रखा होगा। और हाँ, अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज में अभी तक अकाउंट नहीं खोले हैं तो आप हमारे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन अगेन पिन मैसेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दे रखा है, वहाँ से लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं और 3 दिन का क्लास फ्री पा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माय डियर फ्रेंड्स। और आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।